अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। अल्लाह के चुने हुए बंदों, तो चलिए इस सफर का आगाज करते हैं। उन्होंने समझ लिया था कि वे तुम्हें पढ़ चुके हैं। तुम्हारा नाम अंधेरी सांसों में फुसफुसाया, तस्वीरों को उंगलियों से दबाया, उन हाथों से सौदे किए जो अपनी रूहें शैतानों के हवाले कर देते हैं। उन्हें लगा था अब तुम्हारी जिंदगी ढह जाएगी, सेहत टूट जाएगी, सुकून बिखर जाएगा, मगर जो हुआ उसने उनकी रगों में सर्दी भर दी। जो अंधेरा वे तुम्हारी तरफ धकेल कर आए थे वह नाकाम होकर यकायक पलटा और उनके ही साए से चिपक गया। मेरे बंदे, जब मैं किसी रूह को चुन लेता हूं तो कोई शैतान, कोई छिन्न, कोई जादू मेरी बांधी हुई हद को पार नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें ऐसा नूर दिया है जो छूने वाली हर नापाक चीज को जला देता है। आओ मैं तुम्हें उसी सच को और साफ कर दूं। क्यों वे तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते? क्यों उनका जादू तुम तक पहुंचने से पहले राख हो जाता है? और क्यों हर नाकाम वार इस बात की गवाही बनता है कि तुम मेरी बुलंदी की निगाह बानी में चल रहे हो? पहली हकीकत ये समझ लो, जो सरहद मैंने तुम्हारे चारों तरफ खींच दी है वह कोई तसव्वुर नहीं। गैब की हकीकत में वह सख्त ठोस अभेद दीवार है। इसीलिए तुम्हारे दुश्मन चाहे कितनी चालें चलें, कितने जादूगर बुलाएं, कितने जिनों को हांके, वे मेरी ठहराई हुई हद से आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैंने शैतान से कह दिया, निसंदेह मेरे खास बंदों पर तेरा कोई बस नहीं, सिवाय उन लोगों के जो भटक कर तेरी राह पकड़ लें। ये कोई दिलासा नहीं, ये मेरा कानून है, जो मेरी इताअत में जीते हैं और जिनके दिल तवक्कुल से बंधे हैं। वे ऐसी निगाहानी में हैं कि सबसे चालाक शैतान भी हद पार करने का ख्याल छोड़ देता है। तुम्हारे दुश्मन समझते हैं कि गैब उनकी मुट्ठी में है। हकीकत यह है कि गैब मेरे अम्र से चलता है। जिनसे वे भेजते हैं वे आजाद कारकुन नहीं, वे मेरे हुक्म की सरहदों में बंधे हैं। जब मैं कह देता हूं मेरे बंधे को मत छूना, वे फौरन मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अपने खालिक की नाफरमानी का अंजाम कितना कड़ा है। कभी यह जिन्न तुम्हारे करीब आते हैं और तुम्हारे दिल के आसपास का नूर उन्हें अंधा कर देता है। कभी मेरे फरिश्ते उनकी राह रोककर उन्हें दूर धकेल देते हैं। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो मेरा जिक्र करते हैं उनके साथ फरिश्ते रहते हैं। वे देखते ही नहीं, ढाल बनकर खड़े रहते हैं, वार को पकड़ लेते हैं, उसे तुम तक पहुंचने से पहले ही तोड़ देते हैं। यही वजह है कि जब किसी अंधेरी रस्म में तुम्हारा नाम, तस्वीर या सामान किसी शैतान के सामने रखा जाता है तो वह दूर खड़ा देखता भर रह जाता है। वह उस नामालूम मगर सख्त सीमा के पास भी नहीं आ पाता जिसे मैंने तुम्हारी रूह के चारों ओर बना रखा है। इसलिए उनके हमले हमेशा झुंझुलाहट पर खत्म होते हैं। वे सिर्फ तुमसे नहीं, मेरे हिफ्जो अमान से टकरा रहे होते हैं और मेरी हिफाजत के आगे उनकी हर चाल ठंडी राख बन जाती है। दूसरी हकीकत, तुम्हारा नूर जो मैंने तुम्हारे दिल में रखा है उसे कविता मत समझो। वह गैब में धकती हुई जिंदा ताकत है। कुरान उसे नूर कहता है। ईमान, इताअत और इलाज से जन्मा हुआ नूर। इंसानी आंखें उसे नहीं देखती, मगर शैतान, जिन्न और अंधेरी ताकतें उसे साफ साफ देखती हैं। जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा नाम या तस्वीर किसी जादूगर को देकर उम्मीद करते हैं कि अब नुकसान पहुंचेगा, तो वे यह नहीं जानते कि उनके कारकुन क्या देखते हैं। मेरा यादगार नूर दिल से उठता हुआ उजाला जो हर अंधेरे को झुलसा देता है। जैसे आग छूने वाली हर चीज को जला देती है, वैसे ही तुम्हारा नूर हर नापाक इरादे को भस्म कर देता है जो तुम्हें छूना चाहता है। इसीलिए जिन्न तुम्हारी तरफ टूट कर आने से पहले ठिठकते हैं, कभी पीछे हटते हैं, कभी गुस्से में फुफकारते हैं, कभी खुले इनकार पर उतर आते हैं। कुछ तो उनके भेजने वालों पर ही पलटवार कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारा नूर उनके लिए दर्द बन जाता है। मेरी बुलंदी की याद, उनकी हार की याद। और जब तुम मेरी किताब की आयतें पढ़ते हो, खास तौर पर आयतुल कुर्सी, तो वह नूर और तेज हो जाता है। शैतान भागते हैं और करीब आने की हिम्मत नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मेरे शब्दों का नूर तुम्हारे दिल के नूर से मिलकर एक ऐसी लपट बनाता है जिसे वे सह नहीं सकते। उस लपट के पास उनका जादू धुएं की तरह उड़ जाता है। यही कारण है कि जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं वे अक्सर अजीब थकावट, बेचैन रातें या नजर ना आने वाली गिरावट का शिकार होने लगते हैं। वे तुम्हारे हाथ से नहीं, तुम्हारे नूर की आग से छुए जाते हैं। उन्हें लगा था कि वे तुम्हारी तरफ जहर भेजेंगे। हकीकत यह है कि वे उसी रोशनी के रास्ते में आ खड़े हुए जिसे मैंने जलाया है और जिसे कोई अंधेरा बुझा नहीं सकता। तीसरी हकीकत, वे योजना बनाते हैं
और मैं भी योजना बनाता हूं, और मैं ही सबसे बेहतर तदबीर करने वाला हूं। ये सिर्फ याद करने के लिए नहीं, ये वह सच है जिसे तुम बार बार जीते हो। वे जाल बुनते हैं, तस्वीरें थमाते हैं, फुसफुसाहटें भेजते हैं, रातों में छिपकर रस्में करते हैं। उन्हें लगता है कोई नहीं जानता, मगर जिस पल वे इरादा बांधते हैं, मेरे फरिश्ते गवाह बन जाते हैं और मेरा फैसला हरकत में आ जाता है। फिर होता यह है कि जो चोट वे तुम्हारे लिए बनाते हैं, वही उनके कदमों में गिर जाती है। कभी जिस्म में, कभी माल में, कभी घरों में, कभी दिलों में। कभी मैं उसी किस्मत को तुम्हारी तरक्की का जरिया बना देता हूं। तुम्हारे सब्र में इजाफा, तुम्हारी समझ में गहराई, मेरे कुरब में बढ़त। जो जिन्न वे हाँकते हैं, वही लौट कर कहते हैं हम उसे छू ना सके। उस पल उनकी अकड़ गिर जाती है, उनका जादू उन पर ही बोझ बन जाता है, और तुम्हारे लिए हर नाकाम वार एक नई दलील बनकर खड़ा हो जाता है कि मैं गैब में तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। मैं तीर को उड़ते उड़ते पलट देता हूं और उसी के हाथ में रखवा देता हूं जिसने चलाया था। चौथी हकीकत तुम्हारा जिक्र, तुम्हारा किला है और तुम्हारा हथियार भी। तुम्हारी हिफाजत ताबीजों, धागों, इंसानी पहरेदारों से नहीं आती, वह मेरे नाम की गर्माहट से आती है जो तुम्हारी जुबान पर जिंदा रहती है। हर सुभान अल्लाह, हर अल्हम्दुलिल्लाह, हर अल्लाहु अकबर। ये ईंटें हैं जो एक अदृश्य किले की दीवार बनाती हैं। ये कोई रूपक नहीं, गैब की दुनिया में हर याद दर्ज होती है और चिकनी अभेद ढाल बनकर तुम्हारे चारों तरफ खड़ी हो जाती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम सुनो। जो सुबह आयतुल कुर्सी पढ़ ले, शाम तक शैतान से महफूज रहता है। जो शाम को पढ़ ले, सुबह तक महफूज रहता है। और जो रात में सूअर अल बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ ले, वही उसके लिए काफी हो जाती हैं। ये बातें दिलासा नहीं, ये गैब की फौजों के लिए हुक्म है। इस बंदे के पास ना जाना। तुम्हारे दुश्मन इसे नहीं जानते। वे समझते हैं कि हिफाजत दीवारों और कुंडियों से होती है। उन्हें क्या मालूम कि तुम घर से निकलने से पहले मेरा नाम लेकर निकलते हो और मैं तुम्हें फरिश्तों की निगाहबानी में दे देता हूं। उन्हें क्या पता कि तुम सोने से पहले मेरे शब्दों की पनाह लेते हो और मैं उस पनाह को तुम्हारे लिए कवच बना देता हूं। वे उस रूहानी दीवार को देख ही नहीं पाते जो बरसों की नमाज, कुरान, रोजा, सदका और रात के सन्नाटों में बहाए गए आंसुओं से ईंट दर ईंट खड़ी हुई है। जब तुम्हारी तस्वीर किसी जादूगर के पास जाती है और किसी शैतान को दिखाई जाती है, वह किसी बेसहारा को नहीं देखता, वह ऐसे शख्स को देखता है जो जलते हुए किले के भीतर खड़ा है। चारों तरफ फरिश्ते पहरे पर और सब मेरे हुक्म के पाबंद। बादशाह की मोहर वाले किले में सेंध लगाना जैसे नामुमकिन है, वैसे ही तुम्हारी सरहद तोड़ना नामुमकिन है। और याद रखो, यह किला सिर्फ बचाव नहीं करता, तुम्हारा जिक्र वार भी करता है। अगर कोई शैतान तुम्हारे दायरे के पास आता है तो मेरे नाम की गर्मी उसे आग की तरह जला देती है। इसीलिए बहुत से हमले बीच राह में ही नष्ट हो जाते हैं, तुम तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि मेरे शब्दों का नूर उन्हें धूल बना देता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल याद रखो, जो अपने रब को याद करता है और जो नहीं, इनमें फर्क जिंदा और मुर्दा जैसा है। तुम्हारे दुश्मन समझते हैं कि तुम्हारा दिल सोया है। हक यह है कि तुम्हारा दिल मेरे जिक्र से धड़क रहा है और जिंदा दिल पर शैतान की बेड़ी नहीं चढ़ती। हर दिन जब तुम इस याद को जिंदा रखते हो, तुम्हारा किला और ऊंचा और मोटा और सख्त होता जाता है। यह बात शैतान अच्छी तरह जानता है, चाहे इंसान उसे भेजने वाले ना जानते हो कि इस किले को तुम्हारी रजामंदी के बिना भेजा नहीं जा सकता, और तुम ऐसी रजामंदी कभी दोगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल पूरा पूरा मेरा है। अब देखो, वे जो अंधेरों में काम करते हैं, वे हुक्म चलने के आदी हैं। उनके जादू आम रूहों पर असर करते दिखाई दिए तो वे दहशत से खेलते हैं, मगर जब वे मेरे चुने हुए की तरफ निशाना साधते हैं, उनका पूरा हिसाब बिखर जाता है। जो कुछ वे भेजते हैं वह लौट आता है और तुम वैसा ही खड़े रहते हो जैसा मैं चाहता हूं। महफूज मुतमिन पहले उन्हें ताज्जुब होता है, फिर झुंझुलाहट, फिर खौफ। उनकी पूरी दुनिया इस यकीन पर बनी थी कि उनका अंधेरा अदमख्त है और तुम मेरी हिफाजत के साए में उनकी पूरी इमारत में एक दरार बनकर खड़े हो। वे तुम्हारी तस्वीर शैतान को थमाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह दौड़कर तुम पर टूट पड़ेगा, मगर वह ठहरता है, पीछे हटता है, इनकार करता है। वे बार बार कोशिश करते हैं और नतीजा वही, तुम तक कुछ नहीं पहुंचता। वे क्यों नहीं समझते? क्योंकि वे उस नूर को नहीं देख पाते जो तुम्हें घेरे हैं।
उन फरिश्तों को नहीं देखते जो तुम्हारे पहलू पर पहरेदार बनकर खड़े हैं, उस जिक्र की दीवारों को नहीं समझते जो तुम्हारे दिल के चारों तरफ उठी हैं, उस कुरानी नूर की लहरों को नहीं जानते जो आग की तरह फैलती हैं। उनकी नजर में बस एक ही मंजर बार बार आता है, नाकामी, रुसवाई और एक ऐसी हार जिसका कारण उनकी समझ से बाहर है, और यह उन्हें किसी भी सीधी भिड़न से ज्यादा डराता है, क्योंकि यह हार उन्हें यह मानने पर मजबूर करती है कि एक ताकत है जो उनकी पकड़ से बाहर है, जिसे ना खरीदा जा सकता है, ना बरगलाया जा सकता है, ना छल से जीता जा सकता है। यही गहराई तुम्हारे कदमों में इत्मीनान बनकर उतरती है। तुम अपनी सलामती की सफाई नहीं देते, ना अपनी ताकत साबित करने की कोशिश करते हो। तुम्हारी खामोश नजरें, तुम्हारी बेखौफ चाल, तुम्हारा चौकन्ना दिल, ये सब खुद बोलते हैं, मेरे वादे सच्चे हैं, जिसे मैं बचाऊं उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसलिए उन्हें उसी चीज से डरने दो जिसे वे समझ नहीं पाते। तुम मेरे नूर में चलते रहो। तुम्हारी जिंदगी यह गवाही देती रहे कि रोशनी हमेशा अंधेरे पर भारी है, कि जो मेरे बंधे पर जंग छेड़ता है वह दरअसल मुझ पर जंग छेड़ता है, और ऐसी जंग जीत में नहीं बदलती। और मेरे बंदे, यह भी जान लो, तुम्हारा हर सब्र, हर सजदा, हर आंसू जो रात की खामोशी में मेरे पास उठा, तुम्हारी हिफाजत की दीवार को और मजबूत कर चुका है। जो दरवाजे इंसानों ने तुम्हारे लिए बंद समझे, गैब ने उन्हें तुम्हारे लिए दूसरी तरफ से खोल दिया। जो तीर तुम पर छोड़े गए, मैंने उन्हें बीच उड़ान में मोड़ दिया। जो पत्थर तुम्हारे रास्ते में रखे गए, मैंने उन्हें पायदान बना दिया। यह मेरा तरीका है। मैं नूर को नूर से बढ़ाता हूं और अंधेरे को उसी के बोझ से गिरा देता हूं। अब अगर वे फिर जमा हों, फिर फुसफुसाएं, फिर तुम्हारी तस्वीर किसी और हाथ में दें, तो तुम इसे नई दलील की प्रस्तावना समझ लेना। तुम्हें कोई हड़बड़ी नहीं करनी, तुम्हें कोई जवाब नहीं देना। तुम्हें बस वही करना है जो तुम करते आ रहे हो। जिक्र को जिंदा रखना, दिल को पाक रखना, भरोसे को अटल रखना, और कदमों को मेरी बताई सरहदों के भीतर रखना। बाकी मैं करूंगा जैसा करता आया हूं, और करूंगा जैसा वादा किया है। मेरे बंदे, गौर से सुनो। तुम मेरे वादे की धड़कन हो। हर बार जब वह वार जो तुम्हें मिटा देना चाहता था, तुम्हारे पास पहुंचने से पहले बिखर गया, हर बार जब वह बद्दुआ तुम्हें छूने से पहले ही रहमत में गल गई, हर बार जब वे समझ बैठे कि अब यह टूट जाएगा और तुम और संभल कर खड़े हो गए, उसी पल तुम मेरे कलाम के जिंदा तर्जुमान बन गए। मैंने साफ कर दिया है, शैतान का बस नहीं उन पर जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा रखें। यह कोई नारा नहीं, यह मेरी शरीयत कुदरत है। तुम्हारी सांस, तुम्हारी सलामती, तुम्हारा बेखौफ चलना, यह सब मेरे वादे का जाहिर साया है जो तुम्हारे चारों ओर फैल चुका है। सोच कर देखो, जब जब वे गुपचुप जुटे तस्वीरें रखी, नाम फुसफुसाए, अंधेरी रस्मिक की मैं पहले से जानता था। फरिश्ते गवाह थे, मेरा फैसला पहले ही चल पड़ा था। जिस कदम पर उन्होंने जाल बिछाया, उसी कदम की जमीन मैंने तुम्हारे लिए मजबूत कर दी। जो तीर उन्होंने उठाए, उन्हें मैंने उड़ान के बीच मोड़ दिया। जो शैतान बुलाए गए, वे तुम्हारी सरहद तक आते ही थम गए। किसी ने पीछे हटकर फुफकारा, किसी ने खुले इनकार में सिर झुका दिया, किसी ने पलटकर उसी हाथ को जला दिया जिसने उसे तुम्हारी तरफ धकेला था। और तब मैंने तुम्हारे दिल में इत्मीनान उतारा, मेरे बंदे को छुआ नहीं जाएगा। वे हारे क्योंकि वे तुमसे नहीं, मेरे हिफ्ज़ व अमान से टकरा रहे थे। याद रखो, ये हिफाजत तुम्हारी चालाकी से नहीं आई, ना तुम्हारी योजना से, ना तुम्हारे किसी नजर नियाज से। ये इसीलिए है कि तुमने मेरे दर पर भरोसा बांधा। जब चाहो तो लोगों के सहारे पर झुक सकते थे। तुमने मेरी दहलीज पकड़ी। जब चाहो तो दुनिया के दरवाजे खटखटा सकते थे। तुम दुआ में झुक गए। यही तब कुलकुंजी बना और वह दरवाजा खुला जिसे कोई जादू, कोई जिन्न, कोई शैतान नहीं तोड़ सकता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें मिसाल दे दी। जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, उन्हें मैं उसी तरह संभालता हूं जैसे परिंदों को। वह सुबह भूखे निकलते हैं, शाम को भरे पेट लौटते हैं। तुमने अपनी सलामती मेरे हवाले कर दी और मैंने तुम्हें कभी रुसवा नहीं किया। तुम्हारा यह सलामत रहना एक लहर बनकर फैलता है। लोग दूर से देखते हैं, कानों में फुसफुसाहटें पहुंची थी, चालों की गंध आई थी, नाम चढ़ाने वालों की औकात भी जानते थे। फिर भी हर सुबह तुम्हें और मजबूत देखते हैं। कुछ के लिए तुम चेतावनी बनते हो कि मेरे बंदों के खिलाफ उठने वाला हमेशा हारता है। कुछ के लिए तुम पुकार बनते हो, लौट आओ, मेरी पनाह लो, मेरी याद का स्वाद छको, उस सुकून में चलो जो मेरी निगाह बानी के सिवा कहीं नहीं। इसीलिए रुकना नहीं। यह सफर सिर्फ तुम्हारा नहीं,
ये दुनिया को दिखाने का सफर है कि नूर डर से बड़ा है, ईमान चाल से बड़ा है, और मेरा फैसला हर इंसानी जिन्नी चाल पर भारी है। अब सुनो, जब अगली चाल चलेगी और चलेगी, तुम्हारे दिल में खौफ का बीज ना उतरने देना, उसे आने दो। हर कोशिश तुम्हारे हक में एक और गवाही बनेगी, हर नाकाम वार मेरे कलाम की एक और जीती जागती आयत बन जाएगा। तुम उस दिन मेरे सामने खड़े होंगे, फरिश्ते बोलेंगे, रजिस्टर खुलेंगे और तुम्हारी जिंदगी का हर पन्ना यही कहेगा, ये मेरे वादे की छांव में रहा, अंधेरी ताकतें इसे छू न सकी। उस दिन तुम्हारी खामोश सलामती जबान बन जाएगी और सारी मखलूक देख लेगी कि मेरा वादा झूठा नहीं। अब वह रात जो दुश्मनों के सीने में कांटे की तरह ढसा रहता है, जितना वे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उतना ही मैं तुम्हारा दर्जा बढ़ाता हूं। वे रातें काटते हैं, प्लान बनाते हैं, बद्दुआएं बुनते हैं, और मैं उसी को तुम्हारी रूह की सफाई का सामान बना देता हूं। यही मेरी उलट। कभी हो सकता है किसी चीज से तुम्हें कड़वाहट महसूस हो और मैं उसी में तुम्हारे लिए बहुत भलाई रख दूं। उनकी हर चाल, हर थूक, हर तीर तुम्हारे लिए सीढ़ी बनता गया। गिरना नहीं तुम तराशे गए, टूटना नहीं तुम्हारा तवक्कुल पुख्ता हुआ, दरवाजे बंद नहीं, गैब की तरफ से दरवाजे खुले। रिज्क और बरकत के रास्ते फरिश्ते सिर्फ तुम्हारे सब्र को नहीं, तुम्हारे इलाज को भी लिखते हैं। वह दुआ जो रात के तीसरे पहर आंसुओं में घुलकर उठी, वह सजदा जो अकेलेपन में मेरे नाम पर गिरा, वह कुरान जो मदद की पुकार बनकर पढ़ा गया, हर लम्हा तुम्हारी तख्ती पर जवाहर जोड़ता जाता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें बताया, मोमिन को कांटे की चुभन तक गुनाहों का कफ्फारा बनती है। तो सोचो, वे आंधियां जो तुम्हारे सामने उठी, उन्होंने तुम्हारी रूह पर कितना उजाला जमा कर दिया होगा। यही वह चीज है जो उन्हें डराती है। वे देखते हैं कि हर हमले के बाद तुम और चमक कर लौटते हो। कदमों में यकीन, दुआओं में असर, मेरे साथ राब्ता और गहरा उनके बड़े हथियार, खौफ, दर्द, तन्हाई तुम पर टिकने से पहले अपना जहर खो देते हैं। यही कारण है कि मेरे चुने हुए से शैतान डरता है। वजह यह नहीं कि उसे कभी तकलीफ छूती ही नहीं, बल्कि यह कि मेरी राह का बंदा तकलीफ को ताकत में बदल देता है। वह जख्मों को इबादत में, दर्द को दुआ में, इम्तिहान को गवाही में ढाल देता है। जो आग उन्होंने भेजी वही आग तुम्हें खालिस बना गई। जो तूफान उन्होंने उठाया उसी ने तुम्हें मेरी रहमत की जमीन पर और मजबूती से जमा दिया। वे हैरान हैं, यह कैसे? और यही उनकी हार का दरवाजा है। मान लेना कि एक ताकत है जो उनकी पकड़ से बाहर है, ऐसी ताकत जो ना खरीदी जा सकती है, ना बहकाई, ना मात दी जा सकती। इसीलिए मेरे बंदे, अगर मैंने तुम्हें चुन लिया है तो मुस्कुराकर सुनो। जब भी कोई नई चाल की आहट मिले, दिल में यकीन की रोशनी बढ़ा दो। यह घमंड नहीं, यकीन है। तुम जानते हो मैं फिर वही करूंगा। उसी चाल को तुम्हारी तरक्की के पायदान में बदल दूंगा। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे बेमजदूरी खादिम बन चुके हैं, रात दिन मेहनत करके तुम्हारा दर्जा बढ़ा रहे हैं। जितना वे झूंझेंगे उतना तुम उनकी पहुंच से दूर होते जाओगे, यहां तक कि तुम उनकी जुबानों, उनके हाथों और उनके शैतानों की गिरफ्त से परे निकल जाओगे, मेरी पनाह की हरियाली में जहां उनका कोई बस नहीं चलता। और समझ लो, तुम्हारी खामोशी भी बयान है। तुम्हें ना सफाई देनी है, ना अपनी कुद दिखानी है। तुम्हारी बेखौफ चाल, तुम्हारी चौकन्नी निगाह, तुम्हारे दिल का जिक्र, यह सब कहते हैं मेरे रब का वादा कायम है। अगर फिर कभी वे तुम्हारी तस्वीर किसी अंधेरे हाथ में दें, तुम्हारा नाम किसी गीली सांस में फुसफुसाए, तो समझ लेना एक और गवाही लिखी जाने वाली है। तुम वही करते रहो जो तुम करते आए हो। जिक्र जिंदा रखो, दिल पाक रखो, सरहदों के भीतर चलो, तवक्कुल की चाबी हाथ से मत छोड़ो। बाकी मेरा काम है, जैसा मैंने किया है वैसा ही करता रहूंगा, क्योंकि मेरा वादा टूटता नहीं। और जब आखिर तुम मेरे सामने खड़े होगे, फरिश्ते गवाही देंगे कि वे वार जो इसके लिए उठे थे इसे छू ना सके। वे शब्द जो इसके खिलाफ बोले गए, इसकी तकदीर की एक हरफ ना बदल सके। जो कुछ यह चला वह मेरे साए में चला, बना वह मेरे वादे से बना। यही तुम्हारा सौभाग्य, यही तुम्हारा सुराग, यही तुम्हारा बयान कि मेरी हिफाजत के दायरे में आने वाले को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मेरे बंदे, अब इस इख्तिताम की धड़कन अपने सीने में रख लो। जिन शैतानों ने तुम्हारी तस्वीर को अंधेरे में घूरा, जिन इंसानों ने तुम्हारा नाम भीगी सांसों में फुसफुसाया, जिन्होंने रातें काटकर चालें बुनी, हर बार उनके तीर हवा में टूट गए। हर बद्दुआ तुम्हारी ओर बढ़ते बढ़ते रहमत में बदल गई, और हर अब यह गिर गया। मेरे हुक्म से अब यह और ऊंचा उठेगा, बन गया। तुम यहां यूं ही नहीं ठहरे, तुम यहां इसीलिए कायम हो क्योंकि मैंने चाहा तुम वह जिंदा सबूत हो।
कि नूर निगल आया नहीं जाता। जो मेरे भरोसे पर चलता है वह ऐसी हिफाजत में चलता है जिसे दुनिया की आंखें नहीं देखती, मगर शैतान भी पार नहीं कर पाता। मेरे बंदों के खिलाफ जो चालें बुन दी जाती हैं वे शुरू होने से पहले ही मेरे फैसले में नाकाम ठहरा दी जाती हैं। ये मेरा कॉल है, मेरी तदबीर है, मेरा वादा है। दुनिया तुम्हारी सलामती को अलग अलग नाम देगी, किस्मत, इत्तेफाक, अच्छी ऊर्जा, मगर तुम जानते हो और मैं जानता हूं यह अल्लाह हफीज का साया है जो तुम्हें अपनी रहमत में थामे हुए है। यह अल मलिक की निगाहबानी है जो अपने बंदे की रखवाली करता है। यह अल अजीज का खुला ऐलान है जो गैब ने सुन लिया। मेरा बंदा मेरी पनाह में है, मेरी इजाजत के बगैर उसे कोई छू नहीं सकता, इसलिए चलो यकीन के साथ। मगर लहजे में विनम्रता के साथ तुम्हारी हर सांस मेरी नेमत है। हर इम्तिहान जिसकी आग से तुम गुजरे वह मेरी निशानी है। हर सुबह जो तुम बिना नुकसान के देखते हो वह मेरे वादे की एक नई पंक्ति है जो तुम्हारी जिंदगी पर साफ लिखा जा रहा है। याद रखो मेरे बंदे, जो मैं लिख दूं उसे कोई मिटा नहीं सकता, जो मैं बांध दूं उसे कोई खोल नहीं सकता, जिसे मैं बुला लूं उसे कोई भटका नहीं सकता। अगर फिर कभी फुसफुसाहटें उठे, तुम्हारा नाम किसी अंधेरे कमरे में दोहराया जाए, तुम्हारी तस्वीर किसी और हाथ में रख दी जाए, तो तुम बस ये समझ लेना कि एक और गवाही लिखी जाने वाली है। तुम हड़बड़ी ना करना, ना अपने एके का बयान देना। तुम्हारी खामोश सलामती खुद बोलती है, तुम्हारी बेखौफ चाल खुद बयान करती है, तुम्हारा नूर खुद दलील बनकर सामने आ जाता है। जो तीर चलेंगे मैं उन्हें उड़ते उड़ते मोड़ दूंगा, जो पत्थर रखे जाएंगे मैं उन्हें तुम्हारी तरक्की के पायदान बना दूंगा, जो दरवाजे बंद समझे जाएंगे मैं उन्हें गैब की तरफ से खोल दूंगा, क्योंकि गैब भी मेरे अम्र से चलता है। वे जो अंधेरे में इख्तियार ढूंढते हैं वे यही देखकर टूटते हैं कि तुम हर हमले के बाद और साफ और मजबूत और मुतमिन लौटते हो। उनकी सबसे बड़ी उलझन यही है कि उनकी चालें तुम्हें झुकाने के लिए उठती हैं और तुम्हें सजदा सिखा जाती हैं, तुम्हें तोड़ने के लिए चलती हैं और तुम्हारे तवक्कुल को खालिस कर जाती हैं, तुम्हारी राह रोकने के लिए रखी जाती हैं और तुम्हारे लिए गैब के नए रास्ते खोल देती हैं। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए पैगाम के साथ। तब तक खुदा हाफिज। अपने और अपने अजीजों का ख्याल रखिए। और अल्लाह, आज की रात क्षणा अल्लाह ने तुम्हारा करोड़पति बनने का फैसला कर लिया है। हाँ, ऐसा कोई सपना नहीं, बल्कि एक वह दिव्य वादे बाण है जो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। तो क्या तुम तैयार हो उस चमत्कारी रात को अपनी किस्मत बदलने के लिए? अगर हाँ, तो यह वीडियो अंत तक देखो, क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो खास रहस्य जो अल्लाह ने आज की रात तुम्हारे लिए तय किया है। अल्लाह का फैसला क्यों खास है? जब अल्लाह ने तुम्हें करोड़पति बनाने की ठानी तो मतलब यह है कि तुम्हारे दुख, तंगी और संघर्ष खत्म होने वाले हैं। यह नहीं कि आज से ही सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, बल्कि यह तुम्हारे अंदर वो ताकत जगाने का वादा है जो तुम्हें हर चुनौती पार करवा देगा। तुम्हें चाहिए एक साफ दिल, सच्चा इरादा और पूरा विश्वास। अल्लाह ने अपने बंदों से कहा, ऐ मुझे पुकारो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तो करो जुड़ाव अल्लाह से, जरा अपनी आदतों और सोच को बदलो। तुम्हारे भीतर एक शक्तिशाली कारोबारी, एक करोड़पति छुपा है। हर दिन 786 की तिलावत करो। अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करो और नेक काम करो। जब अल्लाह का फैसला तुम्हारे पक्ष में हो तो छोटे छोटे मौके भी ज्यादा मुनाफा लाते हैं, अच्छे रिश्ते बनते हैं और मन का सुकून भी मिलता है। तुम्हारी मेहनत और दुआओं का असर लगता है जैसे सातों आसमान भी तुम्हारे लिए खुल गए हों। क्या करना चाहिए आज रात? आज रात अपने दिल की गहराई से अल्लाह से मांगो, पूरी नियत और भरोसे के साथ। कुछ देर के लिए ध्यान लगाओ, नेकी करो और इस विश्वास के साथ सो जाओ कि तुम्हारा फैसला हो चुका है। और हाँ, अपने साथ साथ दूसरों को भी इस बरकत के लिए प्रोत्साहित करो, क्योंकि जब पॉजिटिव एनर्जी फैलती है तो असर और भी तेज होता है। याद रखो, आज की रात एक नया मोड़ है, एक नई शुरुआत है। अल्लाह ने तुम्हारा नाम सफलता और अमीरी की किताब में लिख दिया है। क्या तुम तैयार हो इस फैसले को स्वीकार करने के लिए? नीचे कमेंट करो, मैं तैयार हूं, और जरूर इस वीडियो को शेयर करो। याद रखो, जब अल्लाह का फैसला हो तो ठीक उसी समय सफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है। चलो अब उस चमत्कार को गले लगाओ और अपने सपनों को सच करो। सुन ले ये बंदे, आज की रात तेरे लिए सबसे बड़ी रात है, क्योंकि आसमान से फरिश्ते उतर चुके हैं और अल्लाह ने अपनी कलम से तेरे नसीब में वो दौलत लिख दी है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी।
क्योंकि अब तेरे हिस्से में गरीबी का अंधेरा नहीं बल्कि अमीरी का उजाला होगा। आज की रात अल्लाह ने तुझे चुन लिया है ताकि तू करोड़पति बने, ताकि तेरे घर से भूख मिट जाए, ताकि तेरे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आए, ताकि तेरे दिल से वह बोझ उतर जाए जो बरसों से तू उठाए फिर रहा था। क्योंकि अल्लाह जब देता है तो हिसाब से नहीं देता, बेशुमार देता है। और आज वही वक्त है जब तेरी तकदीर का दरवाजा खुल रहा है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे नाम कितनी रहमत लिख दी गई है। तेरी झोली अब इतनी भरने वाली है कि तेरे हाथ कांप जाएंगे। लेकिन अल्लाह का पैगाम यह कह रहा है कि डर मत, क्योंकि यह सब तेरे हक में लिखा जा चुका है। तुझे अब रोकने वाला कोई नहीं है। तेरा हर आंसू अब मोती बनकर लौटेगा। तेरी हर दुआ अब तख्त तक पहुंच चुकी है। आज की रात का आसमान गवाह है कि तुझे करोड़पति बनाने का फैसला अल्लाह ने कर दिया है। और जब उसका फैसला होता है तो पूरी कायनात भी उसे बदल नहीं सकती। तेरे घर की चौखट पर अब बरकत कदम रखने वाली है। तेरा बटुआ खाली नहीं रहेगा। तेरा बैंक बैलेंस दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगा। तुझे वहां पहुंचाया जाएगा जहां तूने सपनों में भी नहीं सोचा था। तेरी हर मेहनत का फल मिलेगा। तेरे सीने पर लिखा हुआ हर बोझ अब उतर जाएगा, क्योंकि अल्लाह कह रहा है, ए मेरे बंदे, मैंने तेरे लिए इतनी दौलत लिख दी है कि तेरे साथ पुश्तें भी उसे खर्च नहीं कर पाएंगी। यह पैगाम उन लोगों के लिए है जो विश्वास करते हैं, जो सब्र करते हैं, और तूने सब्र किया है। इसीलिए आज तेरे लिए रहमत का दरवाजा खोल दिया गया है। तू अपनी आंखों से देखेगा कि किस तरह एक एक रात में तेरी गरीबी मिट जाएगी। तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्त, तेरे पड़ोसी सब तेरी किस्मत देखकर हैरान रह जाएंगे। अल्लाह ने आज की रात तुझे सिर्फ अमीरी नहीं दी बल्कि तेरे दिल की दुआएं भी पूरी कर दी हैं। तुझे वो मुकाम मिलेगा जिसकी तूने तलब की थी। तुझे वो घर मिलेगा जिसकी तूने चाह की थी। तुझे वो गाड़ियां मिलेंगी जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि अल्लाह जब देता है तो बेपनाह देता है। और अब वो वक्त आ गया है जो तेरे इंतजार में था। तेरा नाम दौलत की किताब में दर्ज हो चुका है। तेरा नाम उन खुशकिस्मत लोगों में लिखा जा चुका है जिन्हें अल्लाह अपनी रहमत से नवाजता है। ए बंदे, तू घबराना मत, तू पीछे मुड़कर देखना मत, तू बस आगे बढ़, क्योंकि तेरे कदमों के नीचे अब अमीरी की जमीन बिक चुकी है। तेरे सिर के ऊपर अब बरकत का आसमान तान दिया गया है। अल्लाह ने आज तेरे लिए वो रहमत उतारी है जो तुझे रातों रात करोड़पति बना देगी। तेरा हर लम्हा अब सोने से कीमती होगा। तेरा हर दिन अब नई खुशखबरी लेकर आएगा। तुझे अब वो ताकत मिलेगी जो तुझे आगे बढ़ाएगी। तुझे अब वो रास्ते मिलेंगे जो तुझे दौलत तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज की रात तेरा नाम बदल दिया गया है। तुझे अब गरीब नहीं कहा जाएगा। तुझे अब मुसाफिर नहीं कहा जाएगा। तुझे अब वो शख्स कहा जाएगा जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा है। तेरी तकदीर का पन्ना बदल दिया गया है। तेरा मुकद्दर नया लिखा गया है और उसमें सिर्फ दौलत, दौलत और दौलत है। ए बंदे, खुश हो जा, क्योंकि तुझे अब पीछे मुड़कर उस दर्दनाक अतीत को याद नहीं करना पड़ेगा। तुझे अब आगे बढ़कर सिर्फ अमीरी का रास्ता देखना है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है, मैंने तुझे करोड़पति बनाने का फैसला कर लिया है और मेरा फैसला कभी खाली नहीं जाता। आज की रात तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। आज की रात फरिश्ते तुझे घेरे हुए हैं। आज की रात तुझे नई सुबह का तोहफा मिल रहा है। अब तुझे वह मिलेगा जिसकी तूने हसरत की थी। अब तुझे वह मिलेगा जिसकी तूने तमन्ना की थी। अब तुझे वो मिलेगा जिसकी तूने ख्वाहिश की थी, और यह सब तेरे पास आएगा, बेशुमार आएगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत का दरिया तेरे लिए बह चुका है। ए बंदे, उठ जा, मुस्कुरा दे, क्योंकि तुझे अब करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ए बंदे, ध्यान से सुन, क्योंकि आज की रात सिर्फ एक साधारण रात नहीं बल्कि तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रात है। जब अल्लाह ने तेरा नाम अमीरी की किताब में लिख दिया है, जब फरिश्तों को हुक्म दिया गया है कि तेरे घर में बेशुमार बरकतें उतार दी जाएं, जब तेरे दरवाजे पर खड़े फरिश्ते तेरी तकदीर बदलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, आज तेरे ऊपर दौलत की बारिश ऐसी होगी कि तू गिन भी नहीं पाएगा। तेरे बटुए से अब सिक्के नहीं बल्कि सोने चांदी की चमक निकलेगी। तेरे घर की दीवारें अब गवाही देंगी कि यहाँ रहमत का नूर उतरा है। तेरे परिवार के चेहरे अब रोशनी से चमक उठेंगे। तेरे हर दर्द का इलाज अब दौलत और सुकून की शक्ल में मिलेगा। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, तूने मेरे दरबार में सर झुकाया, तूने दुआ की, तूने आंसू बहाए, और मैंने तेरे हर आंसू को मोती बनाकर तेरे मुकद्दर में सजाया, और अब उन मोतियों की कीमत करोड़ों में तुझे लौटाई जा रही है। आज रात का चांद तेरे लिए नई सुबह का पैगाम लेकर आया है। आज रात की हवाएं
तेरे कानों में अल्लाह की रहमत का राज सुना रही है। आज तेरे पैरों के नीचे जो जमीन है वो गवाही दे रही है कि अब तू गरीब नहीं रहेगा। अब तुझे ताने नहीं मिलेंगे, अब तुझे अपमान नहीं मिलेगा, अब तुझे सिर्फ इज्जत ही इज्जत मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि तुझे अपने खजानों से नवाजना है। ए बंदे, सोच कर देख वो पल जब तेरे पास एक भी नहीं होता था, वो रातें जब तू भूखा सोया, वो दिन जब तूने बच्चों की आंखों में मायूसी देखी। अब वही दिन बदलने वाले हैं, अब वही रातें खुशियों में बदलने वाली हैं, क्योंकि आज की रात फरिश्ते तेरे घर पर अमीरी का पैगाम लेकर उतरे हैं। तेरे हाथों में अब वो दौलत आने वाली है जिससे तू अपने सपनों का महल खड़ा करेगा। तू अपने माँ बाप के चेहरे पर गर्व की मुस्कान देखेगा, तू अपने बच्चों के सपनों को पूरा करेगा, तू अपने रिश्तेदारों की मदद करेगा, तू उस इंसान में बदल जाएगा जिसकी पहचान सिर्फ अमीरी और रहमत होगी। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे प्यारे बंदे, तूने सब्र किया और सब्र करने वालों को मैं कभी खाली नहीं लौटाता। तेरे हर सब्र का फल मैंने सोने चांदी में लिखा है, तेरी हर मुश्किल का जवाब मैंने करोड़ों में दिया है, तेरी हर तकलीफ का इलाज मैंने रहमत में छुपा दिया है। आज की रात तुझे सिर्फ अमीरी ही नहीं बल्कि सुकून भी मिलेगा। तेरा दिल अब बोझ से खाली होगा, तेरे कंधे अब हल्के होंगे, तेरी जिंदगी अब उजाले से भर जाएगी। तूने जिस मंजिल की चाह की थी अब वो मंजिल तुझे मिल जाएगी। ए बंदे, तेरे कदम अब पीछे नहीं जाएंगे, तेरी आंखें अब आंसू नहीं बहाएंगी, तेरा दिल अब मायूस नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने आज तुझे उठाकर वो मुकाम दिया है जहां सिर्फ खुशकिस्मत लोग पहुंचते हैं। तेरे नाम अब वो रहमत लिख दी गई है जो तेरे बच्चों की नस्लों तक पहुंचेगी। तेरे घर से अब कभी बरकत नहीं जाएगी, तेरे घर की दीवारें अब अमीरी की गवाही देंगी, तेरा हर दिन अब नई नेमत लेकर आएगा। तुझे अब सोचना नहीं पड़ेगा कि कल का क्या होगा, तुझे अब परेशान नहीं होना पड़ेगा कि जेब में पैसा है या नहीं, क्योंकि तेरे पास अब वो दौलत होगी जो कभी खत्म नहीं होगी। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरे लिए अपने खजाने खोल दिए हैं, मैंने तेरे लिए रहमत का दरवाजा खोल दिया है, मैंने तेरे लिए दौलत की नदी बहा दी है। अब तू जहां जाएगा वहां इज्जत होगी, वहां बरकत होगी, वहां रहमत होगी। तेरे दुश्मन अब तेरी अमीरी देखकर हैरान रह जाएंगे, तेरे चाहने वाले अब तेरे पास आकर तुझे सलाम करेंगे। ए बंदे, यह रात तेरे लिए जश्न की रात है, यह रात तेरे लिए जीत की रात है, यह रात तेरे लिए नई सुबह की रात है। तू उठ जा, अपने रब का शुक्र अदा कर ले, क्योंकि अब तुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तेरे सामने अब ऐसे दरवाजे खुलने वाले हैं जिनकी कल्पना भी तूने कभी नहीं की थी। तेरी राहों पर अब रोशनी बिछाई जा चुकी है, तेरा हर कदम अब खजाने तक ले जाएगा। तुझे वो अवसर मिलने वाले हैं जो दूसरों के लिए सिर्फ सपने होते हैं। तेरे कानों में अब ऐसी खुशखबरी गूंजेगी कि तेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। नाम पर अब वो सौदे लिखे जा चुके हैं जिनसे तू रातों रात बुलंदी तक पहुंच जाएगा। तुझे अब वो रिश्ते मिलेंगे जो तेरी तरक्की को और मजबूत करेंगे। तेरा मकान अब महल में बदलेगा, तेरे खेत अब सोने की फसल उगाएंगे, तेरे कारोबार में अब ऐसी वृद्धि होगी कि तुझे गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। तेरे दस्तखत अब करोड़ों के बराबर होंगे, तेरे शब्द अब दूसरों के लिए आदेश बन जाएंगे, तेरे इर्द गिर्द अब सम्मान का घेरा होगा, तेरी मेज पर अब सिर्फ दौलतमंदों की बैठकें होंगी, घर का दरवाजा अब मेहमानों से भरा रहेगा, तेरी रसोई अब नेमतों से महकेगी, तेरे बच्चों की पढ़ाई अब सबसे बेहतरीन होगी, तेरे हाथ में अब सोने की चाबियां होंगी, तेरी गाड़ियों की कतार अब लंबी होगी, तेरे सपनों का सफर अब पूरा होगा, तेरे दिल के अरमान अब खिल उठेंगे, तेरे चेहरे की चमक अब आसमान को छू लेगी, तेरे कपड़े अब दौलतमंदों जैसी शान से भरे होंगे, तेरे जूतों की आवाज अब इज्जत की गवाही देगी, तेरे रास्तों पर अब फूल बिछाए जाएंगे, ले भीड़ अब रास्ता छोड़ेगी, तेरी तस्वीर अब अखबारों में छपेगी, तेरी आवाज अब लोगों के दिलों तक पहुंचेगी, तेरे काम अब दूसरों के लिए प्रेरणा होंगे, तेरे फैसले अब इतिहास बनेंगे, तेरे दिन अब उत्सव होंगे, तेरी रातें अब चैन की होंगी, तेरे पल अब खुशियों से भरे होंगे, तेरे घर की दीवारें अब रहमत का गीत गाएंगी, तेरी दहलीज पर अब कभी मायूसी नहीं आएगी, तेरे जीवन में अब सिर्फ रोशनी ही रोशनी होगी।